हेलो दोस्तों, वेलकम और बहुत-बहुत स्वागत है आपको मेरे ट्रेडिंग चैनल पर। आज मैं एक नए कंसेप्ट और एक बड़ी शानदार एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ आपके बीच में आया हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शायद ही इंटरनेट पर कोई अवेलेबल कराए। इस तरह की कोर्सेज़ पेड पेड कोर्सेज़ में भी इस तरह की चीज़ें बड़े ट्रेडर्स या बड़े जो आप नॉलेज रखने वाले मार्केट के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं, मेरे ख़्याल से वो भी शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट का कंप्लीट डिकोडिंग होता है और मार्केट में अगर इस तरह की कंप्लीट डिकोडिंग होने लग जाए तो मार्केट का बिहेवियर बहुत कॉमन हो जाएगा जो कि मार्केट के लिए सही नहीं है। तो इसलिए लेकिन मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ और मेरे सामने ये चीज़ बार-बार आ रही है और मैं चाहता हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर आप लोगों का कभी नुकसान ना हो। इसलिए मैं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी ना बोल के मैं एक सेटअप आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसके बेस पर आप एक स्विंग ट्रेडिंग और एक बड़े ट्रेड के लिए आराम से जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास पेशेंस और टाइम होना चाहिए, ध्यान से बैठे हुए होने चाहिए और अपनी एक कहें तो अपनी एक बारी का, अपने एक स्टैंड का वेट करना चाहिए और उसके बाद जो ट्रेड मिलेगा आपको, वो आपका लाइफ चेंजिंग ट्रेड होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा देर ना करके हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी है क्या? तो मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर लगा रखा है। देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम हमेशा एक क्लियर पिक्चर देता है मार्केट के बारे में, तो हमेशा जब भी किसी भी डायरेक्शन या किसी भी ट्रेड के बारे में कन्फर्मेशन करना है सॉरी, तो आप लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम का ज़रूर सहारा लेना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाने में मदद करता है, समझने में मदद करता है। तो चलते हैं देखें यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट खोल रखा है और 1 आवर का चार्ट जो मैंने बैंक निफ्टी का खोल रखा है वो अराउंड मैं 1 वीक की बात कर रहा हूँ 5 जुलाई से लेकर और कहें तो एक यहाँ 5 जुलाई ना लेकर 9th जुलाई से लेकर और मैं आपको 18 जुलाई तक के बीच की कुछ एक शानदार एक्टिविटी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले मार्केट की साइकोलॉजी जान लो, मार्केट का डायरेक्शन जान लो, मार्केट में हो क्या रहा था इससे पहले वो भी जान लो। मार्केट में इससे पहले आप देख सकते हो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट आया हुआ था। एक मोमेंटम कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो कि मार्केट में इस तरह से कंटिन्यूअस मोमेंटम है, एक बड़ा मोमेंटम है और उसके बाद मार्केट अ, अपनी फर्स्ट अर्लियर एक लो को ब्रेक करता है और फिर यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। ये साइडवेज की जो कंडीशन है ये बहुत ही खतरनाक होती है और ये डिसीजन मेकिंग वाली कंडीशन होती है बड़े ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर हम बड़े ट्रेडर्स के डिसीजन को कैसे पहचान सकते हैं, इस सेटअप में मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ सिंपल सी आप देख लें कि यहाँ पर जनरल साइकोलॉजी एक बाइंग की बनी हुई है। यहाँ पर बायर्स का बहुत दबदबा है मार्केट में, यहाँ तक है ना? मैं 9 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक के बीच के चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स का कंप्लीट कंट्रोल है और एक बुलिश रन कंटिन्यूअसली मार्केट में आया हुआ है। पोस्ट इलेक्शन आपको पता ही है कि किस तरह से मार्केट में अचानक एक शार्प फॉल आया और उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही शानदार ऑल टाइम हाई पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और उसके बाद एक छोटा सा रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है मार्केट। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीक की जहाँ पर हमें ये सेटअप देखने को मिला और ऐसा सेटअप आपको अमूमन देखने को मिलेगा मार्केट को, बस आपको पेशेंस के साथ इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा और चार्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ मैं आपको जनरल साइकोलॉजी बता चुका हूँ बाइंग की और अब आते हैं हम यहाँ चार्ट देखते हैं 9 जुलाई का। 9 जुलाई का मार्केट 52 मैं कहूँ 52,500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52,500 के लेवल पर ओपन हो रहा है ये मार्केट, क्लोज ओपन जो भी है। 52,500 के इर्द-गिर्द ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है, इस पर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस 52,500 के प्रीमियम चार्ट को देखेंगे, तो सीधे हम इसके प्रीमियम चार्ट पर आएँगे और डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। अब इसके प्रीमियम चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ 52,500 देखते हैं, यहाँ 52,500 पर लगातार मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। एक फेक ब्रेकडाउन भी दिया लेकिन वापस रिकवरी करके मार्केट कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग फेज में। लेकिन यहाँ पर हम बड़े बायर के मूव को कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए मैं डिकोड कर रहा हूँ एक कुछ बात जो प्राइस एक्शन से जुड़ी हुई है, जो एक एक
एक मार्केट के एक कंप्लीट मूवमेंट के बारे में जुड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब आते हैं हम, मैंने कहा मार्केट 52,500 के एक बड़े साइकोलॉजिकल नंबर के पास ट्रेड कर रहा है, और व्हाट इज हैपनिंग देयर? लेट्स कम टू द प्रीमियम चार्ट ऑफ 52,500 कॉल ऑप्शन, एज मार्केट वाज कंटिन्यूअसली इन अ रनिंग मूवमेंट, इन अ बुलिश मूवमेंट. So I am just choosing, I'm selecting the call option premium. Here you can see the call option premium, the price in the call option premium you can see now. अब यहाँ पर आइए आप, what is happening? I am टेलिंग यू दैट जब भी आप इस तरह से प्रीमियम चार्ट देखें तो उसके हाई को जरूर मार्क कर लें कि हाई पे क्या होने वाला है. अब ये देखिए 9 जुलाई को इस प्रीमियम चार्ट ने 52,500 प्रीमियम चार्ट ने क्या लगाया? एक हाई लगाया. ये इसका हाई पॉइंट है. ठीक है, ये इस प्रीमियम चार्ट का क्या था, मैं आपको राइट करके बता देता हूँ. ऑल टाइम हाई ऑफ दिस प्रीमियम चार्ट है ना, ETH मीन्स ऑल टाइम हाई है. और इस ऑल टाइम हाई के पास मार्केट बिल्कुल भी जा ही नहीं रहा है, या कंप्लीटली रेजिस्टेंस ले रहा है. ठीक है, ये बराबर रुक रुक के मार्केट यहाँ पर वापस आ रहा है, लेकिन ये जो ऑल टाइम हाई लगा है इस ऑप्शन का, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने देगा. अब एक कोशिश होती है 12 जुलाई को, देखते हैं हम यहाँ 12 जुलाई पर. तो 9 जुलाई पे हाई लगता है, 12 जुलाई पे उस हाई के पास रेजिस्टेंस मिलता है. अब यहाँ देखते हैं 9 जुलाई का हाई यहाँ लगा हुआ है, मैं इस रेक्टेंगल को हटाता हूँ. 9 जुलाई का हाई ये लगा हुआ है, मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल बार खींच देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. अब 9 जुलाई का प्राइस देखें आप, ये इसका हाई पॉइंट है. मैंने सेम टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा रखा है. आप कॉल ऑप्शन चार्ट में भी जाएंगे, वहाँ भी 1 आवर का चार्ट है, और अगर आप इंडेक्स चार्ट में आएंगे वहाँ भी 1 आवर का चार्ट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 9 जुलाई का हाई है, इस 9 जुलाई के हाई को 12 जुलाई के हाई ने हिट किया. बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इंडेक्स का चार्ट है. ये क्या है? इंडेक्स का चार्ट है. और लुक एट द कैंडल्स, यहाँ मैं आपको कैंडल्स दिखाना चाह रहा हूँ हाई पॉइंट पे. ये 9 जुलाई का हाई है, और ये 12 जुलाई का हाई है. अब देखिए, अगर आप गौर से देखोगे कि 9 जुलाई का हाई को एक बड़ी बिग बुलिश कैंडल ब्रेक कर रही है ऊपर जाके, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाई है, लेकिन ब्रेक कर रही है. तो यहाँ थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस दे रहा है प्राइस कि 9 जुलाई, यहाँ क्या हो रहा है 9 जुलाई को देखें आप. 9 जुलाई का जो चार्ट है वो क्लियर कट कह रहा है कि एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस जो अपर लेवल पर ऑल टाइम हाई पे लगा रखी है मार्केट ने, उस मार्केट के ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे है काफी. और इंडेक्स चार्ट क्या दिखा रहा है? बिल्कुल उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है कैंडल, है ना. फिर इसके अलावा और देखते हैं, और आगे चलते हैं. यानी ये पहला एक छोटा सा हिंट मिला डाइवर्जेंस का. ये इस तरह की छोटी बातें आपको पकड़नी पड़ेंगी. वहां बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स चार्ट है, वो ऑल टाइम मतलब 52,500 के लेवल को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर एक बड़ी बिग बुलिश कैंडल को दिखा रहा है हमें क्लोज करते हुए. ये इंडेक्स चार्ट है, और यहाँ पर कॉमन साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान है. साधारण लोग हैं, आप जैसे मुझ जैसे साधारण लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं. तो उन लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है. लेकिन 52,500 की कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में जाके देखोगे तो आप क्लियर कट आप एक शानदार सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक एक, एक डाइवर्जेंस है. यहाँ पर देखिए, है ना, ये क्लोज है 9 जुलाई की कैंडल का, और ये 12 जुलाई की कैंडल का हाई है. क्लोज इसका उससे काफी नीचे है. इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है. प्राइस बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहती, और इंडेक्स दिखा रहा है कि हमारा प्राइस 9 जुलाई के प्राइस से ऊपर जा रहा है. फिर नेक्स्ट टाइम भी देखते हैं और कहाँ कहाँ हिट करा है इसने. 15 जुलाई और 18 जुलाई, 18 जुलाई और 15 जुलाई को भी देख लेते हैं. अब देखिए 15 जुलाई का हाई तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा 9 जुलाई के पास. जा रहा है क्या? आप देख लीजिए, आप खुद देखिए. ये 9 जुलाई का चार्ट है, ये 12 जुलाई का चार्ट है, ये 15 जुलाई का चार्ट है. तो 15 जुलाई का जो हाई है वो 9 जुलाई के चार्ट से कितना नीचे. इसका मतलब डाइवर्जेंस, क्लियर डाइवर्जेंस है. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी बहुत परफेक्टली काम कर रही है, जबकि यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को ब्रोकन आउट दिखाया जा रहा है. फिर देखो 18 जुलाई का हाई तो पूरा इस 9 जुलाई के हाई को क्रॉस कर गया.
यहाँ देखते हैं, ओहो! यहाँ देखिए, इससे बड़ा डाइवर्जेंस प्राइस में आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ 9 जुलाई की रेजिस्टेंस बरकरार है, 9 जुलाई की रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ देखें आप 18 जुलाई का प्राइस कितना नीचे है 9 जुलाई से। 9 जुलाई से 18 जुलाई का प्राइस कितना नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम इंडेक्स में जाएंगे तो 9th जुलाई का जो हाई था उसको क्रॉस कर दिया है। बड़ी बिग बुलिश कैंडल यहाँ पर देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न भी इस तरह से बनाया, 3 वाइट सोल्जर्स, एज इफ मार्केट इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट रन, मार्केट अब अपवर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर दो डाइवर्जेंस आपको क्लियर कट दिख गए कि यहाँ बैंक निफ्टी में अपने 9 जुलाई के चार्ट को ब्रोकन आउट दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद 16 जुलाई और 18 जुलाई का चार्ट है, वो भी यहाँ पर क्लियर बड़ी बड़ी बिग कैंडल्स के माध्यम से ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को हम इस चीज के इस इंडेक्स के लेवल के प्राइस चार्ट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ क्लियर कट हमें एक डाइवर्जेंस मिलेगा। यानी मार्केट 9 जुलाई के चार्ट से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है। तो इसका मतलब ये हमें एक बड़ा डाइवर्जेंस मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, प्राइस जो 1080 पर ट्रेड कर रहा था और वो कहाँ तक लो मारा उसने, 102, अबाउट 900 रुपीज, about 900 rupees you are getting in a swing. This is not a day trade, guys. This is a swing trade given by this price action divergence. ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं प्राइस सेक्शन के डाइवर्जेंस के आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह से मार्केट में बारीक से बारीक चीजों के लिए गिद्ध बनकर, एक नजर बनाकर, पैनी नजर बनाकर सर्च करते रहिए। और लाजवाब चीजें जब आपको दिखने लगे तो अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए। आपके जीवन में बहुत वंडरफुल चीजें होने वाली हैं, अमेजिंग चीजें होने वाली हैं। देखिए प्राइस एक्शन कितना जबरदस्त हमें एक ट्रेड दे रहा है। प्राइस एक्शन का जो डाइवर्जेंस जो हमने नोटिस किया बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट में और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में, उसकी वजह से हमें पर लॉट 900 रुपीज अराउंड टारगेट वन मूव में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी डाइवर्जेंसेस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा जो सेटअप है वो आपको समझ में आया होगा और इसका बैक टेस्ट करिए। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और इस चीज़ को फॉलो करिए। समझ में नहीं आए तो चार्ट को बार बार देखिए, मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और आप जब आपको समझ में आएगा, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैक टेस्ट लेते हुए ट्रेड करिए, आपके सामने वंडरफुल चीज़ें आकर होंगी। यही मेरा कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से अपना कीमती टाइम दिया। मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे। बस विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ बने रहिए मार्केट में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर से। नमस्कार।